22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात्रि में बदला लिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद से पाकिस्तान की सेना की ओर से कार्रवाई की गई तो इंडिया की ओर से भी कार्रवाई हुई। 3 दिनों बाद सीज फायर हुए। अब उसके बाद देश में राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस जो है हमेशा केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। इन सब के बीच जो केंद्र सरकार की जो नीति है और केंद्र सरकार जो की है और विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वह कितना सही है। हम अभी इदारा ए शरिया के में आए हैं और यहाँ काजी ए शरिया के अमजद रजा अमजद साहब हैं। जो सर जी ये जो जिस तरह से देश में हालात हुए पहलगाम हमले के बाद अब तक और विपक्ष का जो जिस तरह का बयानबाजी आ रहा है किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो हम अपने मुल्क के उन फौजियों को दादे तहसीन देते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क का दिफा करते हुए बड़ी जवांमर्दी से हिम्मत से दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया, उसे तबाह किया। इसलिए कि दुश्मन बहरहाल दुश्मन है और दुश्मन को शिकस्त देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे जिन फ़ौजी अफसरान ने और जिन लोगों ने भी इसमें जिस तरह भी हिस्सा लिया सब काबिल मुबारकबाद हैं और हम उनको दुआएं देते हैं। रह गई बात जंग के बाद सीज़ फायर की, तो जंग से बेहतर अमन तो बहरहाल है और अमन होना भी चाहिए। लेकिन अमन जिस माहौल में और ये सीज़ फायर जिस तनाजुर में किया गया है उसने सवाल तो उठाए हैं। ऐन उस आलम में जबकि हमारी फ़ौज शिकस्त देने के बाद उनके जज्बात और उनके अंदर मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था, वो और आगे बढ़ करके दुश्मन को और भी शिकस्त से दो चार कर सकते थे। ऐसे में अचानक सीज़ फायर कर देने से यकीनन उनके हौसले टूटने से बच गए और हमारे फ़ौजी के जज्बात भी जो और उबाल खा रहे थे वो भी सड़क पड़ गए। ऐसा यकबारगी नहीं होना चाहिए था, मगर जो हुआ वो बहरहाल अच्छा हुआ। अब यह है कि अगर इसे कांग्रेस अपने मौके के तौर पे देख रही है और सवाल कर रही है वो साहिब इक़्तिदार से, तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तरह की राय आ रही है। मेरा अपना कहना यह है कि अगर आपने कोई गुंजाइश छोड़ी होगी जभी तो उसे मौका मिला है सवाल करने का। आप अगर कोई जगह नहीं छोड़ते, कोई सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ते, तो कांग्रेस को इस तरह के सवाल करने का मौका ही नहीं मिलता। ये बात तो बहरहाल सिर्फ कांग्रेस नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से और अपने मीडिया चैनल के ज़रिए से कि जिस तरह ये सीज़ फायर का मामला हुआ है ये अपने आप में कई तरह की गुत्थियों को उलझा के रख दिया। यानी आप चाह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि सीज़ फायर तो अच्छी चीज़ है, होना चाहिए था, मगर सीज़ फायर हमारी शराइत की बुनियाद पर होना चाहिए कि वो बमबारी के बाद भी हो, उनको शिकस्त देने के बाद भी अगर हमारी शराइत होती तो ये सीज़ फायर भी वो हमारी जीत होती। इस तनाज़ुर में से होना चाहिए था। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री जी का जो देश के नाम संबोधन था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से 10 मई को 2 बजे उधर से कॉल आया, उसके बाद सीज फायर किया गया है, जबकि कांग्रेस यह कह रही है कि ट्रंप ने पहले खुलासा किया। इस बात को लेकर पेच फंसा हुआ है, आप किसे सही मानते हैं? देखिए, ये हमारे और आपके पेज फंसने फंसाने की बात नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने आ रही हैं वो तो सोशल मीडिया के ज़रिए आ रही हैं। अगर सवाल उठाने वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप ने ये बात पहले कह दी, तो सवाल तो उठता है कि आखिर जो बात हमारे घर की थी वो ट्रंप तक पहुँची कैसे? वो बात पहले उन्होंने कही कैसे? तो सवाल की गुंजाइश तो बहरहाल निकलती है। अगर सीज़ फायर अगर हुआ है तो बहरहाल सीज़ फायर वो जंग के मुकाबले में अमन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अमन इस माहौल में किया जाए कि पछताने की नौबत नहीं आए। कल पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हम पानी और खून एक साथ बहने नहीं देंगे। सीधा सिंधु जल समझौते पर उन्होंने कहा कि जब आतंकवादी हमला करेंगे तो हम जलने देंगे। क्या इस निर्णय को क्या? देखिए, हम तो इसे इस तनाजुर में देखते हैं, इस मामले को इस तरह देखते हैं कि मामला अगर बॉर्डर से पार का है तो कोई पोजीशन में नहीं है और कोई अपोजिशन नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है।
ये पूरे मुल्क का मामला है और मुल्क में जितनी पार्टियां हैं इन तमाम पार्टियों को मिल करके इस मसले में वो कदम उठाना चाहिए जो जो मुल्क के क्या वो हित में हो और मुल्क के मफाद में हो। लेकिन पीएम ने कल यह भी साफ किया है, आप लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि सीज फायर ऐसे समय में नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब स्थगित किया गया है, उसको खत्म नहीं किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर कर सकते हैं, अगर आतंकी हमला या कोई हमला उधर से किया गया तो। अच्छी बात है, माने हमारे फौज के जो हौसले हैं वो अभी भी बुलंद हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि सीज फायर के बाद भी उन लोगों ने इसका पालन नहीं किया और बाद में फिर क्या उन्होंने हमले कर ही दिए, तो हमारा ये कहना यह है कि शिकस्त हो तो इस तरह शिकस्त हो कि फिर क्या सर उठाने का मौका ना मिले, ये होना चाहिए। यानी पीएम मोदी ने जो तो कहा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कांग्रेस में विश्वास नहीं करे, कैसे? वजीर आजम का ओहदा ऐसा है कि विश्वास तो करना ही चाहिए, एतमाद तो करना ही चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने आप को उस मकाम पे ला खड़ा किया है कि वो सच बात भी अगर कहते हैं तो लोग उससे सच नहीं मानते हैं। ये बात तो उनके सोचने की बहरहाल है, लेकिन जो ओहदा ऐसा है जो काबिल एहतराम है। एक सबसे अहम बात कल पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से, क्योंकि बातचीत होगी तो पीओ के ऊपर बात होगी, हम आतंकवाद पर बात होगी। वह पीओ का मसला अब प्रधानमंत्री साहब पर कहा कि पीओ पर अगर पीओ के पर बात होगी तो वो हम बात करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, बात हमारे चाहने की नहीं है, हम तो अपने मुल्क के वो पुरअमन और मुल्क से मोहब्बत करने वाले शहरी हैं कि हम हर रंग में अपने मुल्क का फ़ायदा देखेंगे, मुल्क की सरबुलंदी देखेंगे, झंडा मुल्क का बुलंद रहे, हम ये देखेंगे। और मुल्क का जो दाखिली और ख़ारजी मामला है, तो ये तो इस काम के लिए जो बड़े-बड़े हमारे अफराद बैठे हैं, ये तो उनको देखना है, उनको तय करना है और वो इस मामले में जो दिमाग उनका काम करेगा, जो मशवरे उनके काम आएँगे, हम उनके साथ हैं, सोचना उनका काम है। हम तो दारुल क़ज़ा में बैठे हैं, इदारे शरिया के दारुल क़ज़ा में हम बैठे हैं और हम हमारे यहाँ इस तरह के मसले आते हैं कि जिसे आपसी रजामंदी से हल कर दिया जाए, उसे हम हल कर देते हैं। बात रही मुल्क की, तो मुल्क हमारा हर हाल में फाते रहे, मुल्क हर हाल में तरक्की पर गामजन रहे, इसके लिए हम दुआ करते रहते हैं। आपके ओवैसी साहब जो है वो उन्होंने भी कहा कि हमें पीओ के चाहिए, कल पीएम ने भी कहा पीओ के चाहिए, तो क्या पीओ के ऊपर लेकर अब जो है सियासत ज्यादा तेज हो गई है? क्या पीओ के अपने कब्जे में होना चाहिए? देखिए, हम तो इस सिलसिले में बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। हम फिर जो सोशल मीडिया पर जो बातें आई हैं उस तनाजुर में हम ये बात कहेंगे कि सीज़ फायर की बात जो हुई, तो ये बात तो पड़ोसी मुल्क से जो जंग हो रही है उस जंग बंदी के मामले में हुई। कश्मीर का मसला यहाँ कहाँ से आ गया? कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे, ये बात कहाँ से आ गई? ये तो बात सिर्फ ये होनी चाहिए कि भाई हमारी शरायत होंगी, आपने हमारे मुल्क में जो आतंकी हमला किया है वो क्यों किया है, आइंदा आप नहीं करेंगे और करेंगे तो फिर हम इक़दाम करेंगे, फिर हम हमले करेंगे। तो मुद्दा तो ये था, गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए, बीच में कश्मीर के मुद्दे को आ जाना, ये बात कहाँ से आ गई? मुद्दा आतंकवाद ही रहना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कि अभी तो हमारा ये है ना कि हमारे मुल्क पर आपने हमला किया है, आतंकी हमला किया है, ये घुसपैठ है और अगर वाक़ई सीने में दम है तो आप आमने-सामने की जंग कीजिए। आमने-सामने की जंग करके देखा है आपने, हमने धौंसा दिया है आपको। तो अगर सीने में दम है तो आप इस तरह आकर के हमला कीजिए। आप बैक डोर से आकर के हमारे यहाँ वो इस तरह की कोई बात करें, तो ज़ाहिर बात है कि ये तो आपकी बुज़दिली भी है। हमारा हौसला देखा आपने कि हमने बढ़ के हमला किया है। और अगर सीज़ फायर की बात है तो वाक़ई ये इन्हीं 2 मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, जिस बुनियाद पर ये हमले करने की नौबत आई थी। कश्मीर के मसले को अभी उठाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ये सरिया साहब हैं, अमजद, क्या नाम बताया था सर? डॉक्टर अमजद रज़ा। डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद, यह काजी हैं और ये सरिया के यहाँ जो भी मुस्लिम समुदाय में जो भी मामले आते हैं वहाँ यहाँ सॉर्ट आउट होते हैं, इसका ये फैसला सुनाते हैं। और देश को लेकर भी इन्होंने बड़ा फैसला, जो बड़ा निर्णय दिया कि जो जिस वक्त किया गया, जिस समय में किया गया है सीज फायर का समझौता हुआ, वह समय सही नहीं था
और जिस तरह से ट्रम्प डोनाल्ड ने पहले घोषणा किया वह कहीं ना कहीं सवाल उठता है और लोग उन्हें ये सवाल उठाने का मौका दिया गया है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।